हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सेल के इंसर्ट टैब का यूज करना सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने होम टैब सीखा था। ये वीडियो इंसर्ट टैब का है। इसमें सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे रिबन पर इंसर्ट टैब के ऑप्शन शो हो जाएंगे। इन ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल। ये पिवोट टेबल क्या होता है कि अगर हमको अपनी टेबल को समराइज टेबल बनाना जिसमें टोटल लग के भी आए और किसी डेटा के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को देख सकें। जैसे पिवोट टेबल के लिए हमने एक सेल्स नाम की टेबल बनाई है जिसमें हमने कुछ सेल्समैन के नाम लिखे हैं, उनके द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं और उनकी प्राइस लिखी है। अब इसमें हम देखें कुछ व्यक्तियों के नाम हमने रिपीट किए हैं और कुछ प्रोडक्ट के नाम भी रिपीट किए हैं। कभी हमको ये देखना हो कि जैसे ये विजय है, इसने किस किस चीज का सेल किया है और टोटल सेल कितना किया है। हमको ये देखना है कि सीपीयू टोटल सेल कितने का हुआ, किसने किया है। तो इस सब के लिए हम एक इसमें पिवोट टेबल बना सकते हैं। पिवोट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब में पिवोट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट पिवोट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें दिखेगा सिलेक्ट टेबल रेंज। तो इसमें हमको टेबल की रेंज सिलेक्ट कर लेनी है। जिस टेबल की हम पिवोट टेबल बनाना चाह रहे हैं तो हमने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद इसका रिजल्ट कहाँ पर देखना, आपको न्यू वर्कशीट पर या इसी वर्कशीट पर। तो जैसे हमको इसी वर्कशीट पर देखना तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट कर देते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये लोकेशन पूछता है कहाँ पे देखना। तो इसके लिए हम एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर हमको पिवोट टेबल का रिजल्ट देखना है और इसको ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर पिवोट टेबल लग के आ गई। फिर साइड में हम देखेंगे एक पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट ओपन हो गई। इसमें हमारी हेडिंग दिख रही है जैसे नेम, प्रोडक्ट, प्राइस और यहाँ पर कुछ बॉक्स दिख रहे हैं जैसे कॉलम लेवल, रो लेवल, वैल्यू और फिल्टर। तो इस पिवोट टेबल लिस्ट फील्ड में हम जैसे ये नाम है, इस नाम को यहाँ से ड्रैग करते हुए लाए और इसको हम जैसे कॉलम लेवल में छोड़ देते। तो हम देखते हैं कॉलम लेवल में हमारे जो नाम है वो कॉलम लेवल में दिखने लगे और इसमें जो नाम रिपीट थे वो यहाँ पर केवल एक ही बार आए, यहाँ पर नाम रिपीट नहीं हुए। फिर उसके बाद जैसे जो प्रोडक्ट के नाम है तो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके लाए और इसको हम रो लेवल में दिखाना चाह रहे हैं तो रो लेवल में रख दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट आ गए। ये प्रोडक्ट भी रिपीट नहीं हुए हैं, एक प्रोडक्ट का नाम एक ही बार आया है जिससे हमारा डेटाबेस शॉर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से प्राइस है, इस प्राइस को उठा के लाना है और इसको रख देना वैल्यू, क्योंकि इसमें नंबर्स लिखे हैं तो जो भी डेटा हम बनाते हैं तो नंबर्स को हम वैल्यू में रखते हैं। ऐसा हमने रख दिया। अब हम देखेंगे हमारी ये पिवोट टेबल बनकर तैयार है। इसमें हम सिलेक्ट करके बॉर्डर ऑल लगा देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा जैसे हमने ये बॉर्डर लगा दी। अब हम देखेंगे एक समराइज टेबल बन के आई जिसमें टोटल ग्रांड टोटल भी दिया गया है, पर्सन के हिसाब से भी है और प्रोडक्ट के हिसाब से भी है। जैसे हम देखें अजय का टोटल सेल कितना है तो अजय का टोटल सेल 20,000 रुपए है। यहाँ पे अजय का टोटल दिख रहा है। अजय ने क्या सेल किया है तो सीपीयू, ये अजय का रिकॉर्ड है और इसमें ये सीपीयू इसने सेल किया। सुमित का रिकॉर्ड, सुमित ने भी सीपीयू सेल किया, टोटल सुमित का सेल है 8,000। फिर इसके बाद सुरेश देखें तो सुरेश ने 2,000 के कीबोर्ड सेल किए हैं, 8,000 का मॉनिटर सेल किया है और 1,000 के माउस सेल किए। टोटल सेल इसका होता है 11,000 रुपए। फिर विजय का हम देखें तो विजय का सेल है 20,000 रुपए का। सीपीयू बेचा इसने, कीबोर्ड बेचा 15,000 का और मॉनिटर बेचा 6,000 का। तो इसका टोटल सेल है 27,500। फिर अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें सीपीयू टोटल कितने का बिका है 48,000 का। कैसे, 20,000 का अजय ने बेचा है, 8,000 का सुमित ने बेचा है और 20,000 का विजय ने बेचा है। तो टोटल सीपीयू का सेल 48,000 हुआ। कीबोर्ड का टोटल सेल 3500 हुआ, सुरेश ने 2,000 और विजय ने 1,500। मॉनिटर का टोटल हुआ 14,000 जिसमें 8,000 सुरेश ने बेचा और 6,000 विजय ने बेचा। ऐसे ही माउस का टोटल जैसे सुरेश ने 1,000 के बेचे, टोटल माउस 1,000 के। तो इनको टोटल करेंगे हम तो भी इतना आएगा 66,500। ये प्रोडक्ट के हिसाब से है और ये पर्सन का टोटल लिखा हुआ है, सेल्समैन का टोटल लिखा। इनको अगर हम ऐसे में जोड़ेंगे तो भी इतना आएगा और ऐसे में जोड़ेंगे तो भी इतना आएगा। एक समराइज टेबल बना के हमको दे दिया। बड़ा अच्छा ऑप्शन है पिवोट टेबल। फिर इसका हम दूसरी तरीके से यूज भी कर सकते हैं। वो कैसे, तो हम इसको वापस रख देते हैं। जैसे ये प्राइस और इन सभी को हमने वापस ऐसा रख दिया। तो अब हम देखेंगे हमारी जो पिवोट टेबल है पहले जैसे दिखने लगी। अब हमको ये देखना है कि किस व्यक्ति ने कितने रुपए का सेल किया है। तो फिर इसको हम ड्रैग ना करके सीधा हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर नाम आ गए। फिर नाम के बाद हमको प्रोडक्ट नहीं देखना, प्राइस देखना। तो प्राइस पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे टोटल अजय का सेल 20,000, सुमित का सेल 8,000, सुरेश का 11,000 और विजय का 27,500। टोटल सेल इतना हुआ। फिर इनको भी अनचेक्ड कर देते। अब प्रोडक्ट के हिसाब से देखना चाह रहे हैं तो हम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट के नाम आ गए। फिर प्राइस पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट का सेल कितने रुपए का हुआ, ये टोटल करके बता देगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। फिर नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने क्या सेल किया तो पहले नेम पर टिक करेंगे, फिर प्रोडक्ट पर टिक कर देंगे तो हम देखेंगे अजय ने सीपीयू, सुमित ने सीपीयू, सुरेश ने कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और विजय ने सीपीयू, कीबोर्ड और माउस ये सेल किए। फिर इनकी प्राइस भी देखना चाहें तो वो सब टोटल करके इसका टोटल
इसका पूरा सभी टोटल करके हमको दिखा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम पिवोट टेबल का उपयोग कर सकते हैं। पिवोट टेबल का उपयोग बड़ी-बड़ी कंपनियों में किया जाता है। बहुत बड़े-बड़े डेटाबेस से समरी निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है टेबल। टेबल क्या होता है कि अगर हमको इसमें टेबल क्रिएट करना है, ये तो खुद ही एक टेबल है, लेकिन फिर भी जैसे हमको इसको टेबल के जैसे फॉर्मेटिंग लगानी है, टेबल रखना है, तो टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये रेंज पूछेगा कितने एरिया में लगाना, तो हम टेबल की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितने में टेबल लगाना और ओके कर देंगे। तो हम देखेंगे ये टेबल लग गई। फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हमें एक्सेल में टेबल लगानी है तो टेबल लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है पिक्चर। अगर हमको अपनी सीट में कहीं पर पिक्चर लगानी है तो इसके लिए हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें जिस भी लोकेशन पर पिक्चर रखी हुई है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने पिक्चर पर क्लिक किया और ये हमें पिक्चर दिख गई। पिक्चर में से हमको जैसे ये पिक्चर लगानी है तो इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। हम देखेंगे यहाँ पर ये पिक्चर लग गई है। ये जो पिक्चर है बहुत बड़ी आई है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ पॉइंट से पकड़ेंगे और ऐसा इसको रिसाइज कर लेंगे। जितनी छोटी बड़ी हमको इस पिक्चर को करना है वो करके, और जहाँ भी हमको रखनी है वहाँ पर हम पिक्चर लगा सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी हमको पिक्चर लगानी हो तो इंसर्ट पिक्चर के द्वारा हम लगा सकते हैं। फिर हम पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्मेट मेनू ओपन होगा। यहाँ से हम इस पिक्चर को सेव दे सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम कोई सेव देना चाह रहे हैं पिक्चर में, वैसा हम पिक्चर को सेव दे सकते हैं। फिर इस पिक्चर को हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे, तो यहाँ से ये पिक्चर हट जाएगी। फिर इसके बाद इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट भी पिक्चर के जैसा होता है, लेकिन पिक्चर में हम कहीं से भी पिक्चर लेके आ सकते हैं, अपनी किसी भी लोकेशन से पिक्चर लेके आ सकते हैं। लेकिन क्लिप आर्ट में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की गैलरी में जो पिक्चर सेव होती हैं, उन्हीं पिक्चर को सिर्फ हम ले सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में पिक्चर नहीं है तो फिर हम यहाँ से ले सकते हैं। क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट पेन ओपन होगा। इसमें जो भी पिक्चर चाहिए उसको यहाँ पे टाइप कर देना और गो बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने कंप्यूटर टाइप किया और गो बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड हमको पिक्चर दिख रही है। इनमें से जैसे हमको ये पिक्चर लेना है तो इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लाके रख सकते हैं। देखेंगे ये पिक्चर लग गई। फिर इसको हटाना, राइट क्लिक करके कट कर देंगे। इस प्रकार से हम क्लिप आर्ट का उपयोग कर सकते हैं एक्सेल में। फिर अगला ऑप्शन है सेव। सेव क्या होता है कि जैसे अगर हमें किसी प्रकार की कोई आकृति बनानी है, सेव बनाना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे सेव हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे हमने स्माइली सिलेक्ट की तो यहाँ पर ये स्माइली लग गई। इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट मेनू ओपन होगा। यहाँ पर इसकी हमको डिजाइनें दिखेंगी। जो भी डिजाइन हमें देना है इसमें हम डिजाइन दे सकते हैं। फिर यहाँ सेव फिल में जाके कलर फिल कर सकते हैं और इसकी आउटलाइन चेंज करना चाह रहे हैं। चारों तरफ की जो लाइन है वो चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे हमने रेड किया तो ये रेड आउटलाइन हो गई। इस प्रकार से हम कोई भी सेव बना सकते हैं। बहुत सारे सेव दिए गए हैं, जो भी हमको लगाना है तो उसको हम इस प्रकार से लगा सकते हैं। इन पर जैसे हमको टेक्स्ट लिखना है ऊपर, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलेगा एडिट टेक्स्ट। इस पर क्लिक करके हम कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं इस पर, तो टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा, फिर इसको हम सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसकी साइज बढ़ानी तो होम टैब में जाके इसकी साइज बढ़ा देंगे, बोल्ड कर दिया, कलर दे दिया। इस प्रकार से हम इसमें कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसको हटाना है तो हम डिलीट कर देते हैं इसको। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। अगर हमको किसी भी चीज़ को डायग्राम से समझाना है तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे स्मार्ट आर्ट पर क्लिक किया तो हमें बहुत सारे स्मार्ट आर्ट दिख गए, जैसे लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्किकल। जैसे हमने इसमें प्रोसेस दिखानी है, प्रोसेस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये प्रोसेस के बहुत सारे प्रकार दिखे इसमें से। जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके। प्रोसेस क्या होती है? जैसे कंप्यूटर में होती है, सबसे पहले इनपुट होता है, फिर यहाँ पे टाइप करके हम लिख देंगे जैसे प्रोसेस, फिर इसके बाद आउटपुट मिलता है। इस प्रकार से हमें ऐसा कोई भी चीज़ को डायग्राम में दिखा सकते हैं। इस पर क्लिक किया, चेंज कलर पर जाएंगे, बहुत सारे कलर हमको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। जो भी कलर लगाना वो कलर लगा सकते हैं और यहाँ से इनकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये डिजाइन मेनू ओपन होगा जब हम इसमें रहेंगे, तो इसमें ये ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, अब हम देख पा रहे हैं इस प्रकार से इसमें ये डिजाइन लग गई। इसमें और भी दिए हैं, जैसे कि साइकिल। हमको कोई भी चीज़ ऐसी दिखानी है जो एक टाइम के बाद फिर से रिपीट होती है। जैसे इसको सिलेक्ट किया और ऐसे, जैसे डे 7 दिन के बाद फिर से वही रिपीट होते, तो इस प्रकार की चीज़ें हम साइकिल में दिखा सकते हैं। वैसे इन पर क्लिक करके इनमें टेक्स्ट लिखना है। जैसे हमको 7 डेज दिखाना है तो 7 इसमें शेप नहीं है, तो कोई भी शेप लगाना है और एक्स्ट्रा तो कैसे लगाएंगे। इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप। ऐड शेप आफ्टर मतलब बाद में, तो हम देखेंगे एक शेप और लग गया। फिर से राइट क्लिक करेंगे, ऐड शेप पर जाएंगे और ऐड शेप आफ्टर, हम देखेंगे 7 ये लग गए। अब इनमें हम जैसे डे या कोई भी चीज़ जो साइकिल में होती है उसको हम दिखा सकते हैं। इस प्रकार हम स्मार्ट आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है चार्ट। यहाँ पर हम चार्ट बना सकते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कॉटर चार्ट, अदर चार्ट। ये बहुत सारे चार्ट के प्रकार दिए गए हैं। इनका उपयोग करके हम अपने डेटा को ग्राफिकल दिखा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम चार्ट। जैसे हमें किसी कंपनी का अलग अलग ईयर में
प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है तो इसके लिए हम चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक डेटाबेस तैयार कर लिया है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नाम से, जिसमें हमने कुछ ईयर दिखाए हैं और उस ईयर में उस कंपनी का प्रॉफिट दिखाया। फिर इसको अगर हम चार्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे, ग्राफिकल दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में ये चार्ट दिख रहे हैं, इनमें से जैसे हमको कॉलम चार्ट बनाना तो कॉलम चार्ट में जाएंगे और जैसे कि हमको ये वाला चार्ट तैयार करना है तो इसको कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारा चार्ट बनकर तैयार हो गया, लेकिन जैसे इसमें ईयर नहीं आ रहा है तो इसको कैसे सही करते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसको साइड में रख लेते हैं यहाँ पर और इस पर राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डेटा दिखेगा और इसमें यहाँ एडिट पर जाना है और जैसे हमने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया ओके और यहाँ से ओके कर देंगे। हम देखेंगे अब यहाँ पर ईयर दिखने लगा कि 2020 में कितना प्रॉफिट हुआ था। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें कहाँ हुआ था, 2024 में 3,50,000। इसका कॉलम सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको यहाँ पर हुआ। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार हम सभी चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगला है जैसे लाइन चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन चार्ट तैयार हो जाएगा। जैसे पहले हमारा प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट का ग्राफ नीचे आया, फिर इसके बाद ऊपर गया। इस प्रकार से हम लाइन चार्ट के द्वारा भी अपने डेटा को ग्राफिकल दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार से सभी इन चार्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है कि जैसे अगर हमें अपने इस डॉक्यूमेंट से कोई अदर डॉक्यूमेंट जोड़ के रखना है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है और कोई बाहर से हमको डॉक्यूमेंट इससे जोड़ के रखना है, जब भी हमें उस डॉक्यूमेंट पर जाना हो तो हमें इसको क्लोज करके ना जाना पड़े। इसी में हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को लिंक करके रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट लिखा ओपन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि ये लिंक बन जाए। हम देखें ये फाइल है, जैसे इस फाइल को हमको उस डॉक्यूमेंट से लिंक करना है कि जब भी हम वहाँ पर क्लिक करें ये डायरेक्टली ओपन हो जाए। अगर इस डॉक्यूमेंट को हमको देखना है तो पहले उसको क्लोज करना पड़ेगा, फिर इस पर आना पड़ेगा। इससे अच्छा हम उसमें इसको जोड़ के रख सकते हैं। इसमें जैसे इस टेक्स्ट को हमको लिंक बनानी है तो इसको क्लिक किया और हमें इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसमें हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लिंक करना है वो ओपन कर लेंगे। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर सेव है तो हम यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेस्कटॉप में किस नाम से सेव है, जैसे ऑन द इंसर्ट डॉक्यूमेंट के नाम से हमारा डॉक्यूमेंट सेव है। ये डॉक्यूमेंट है जिसको हम लिंक करना चाह रहे हैं एक्सेल में, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका एड्रेस आ जाएगा और इसको कर देंगे ओके। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सेल में जो हमने लिंक बनाई थी वो एक इंटरनेट की लिंक के जैसे दिखने लगी। अब इस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो जाएगा। क्लोज करके अब जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा इस लिंक से। किसी अदर चीज को हमको लिंक करना है, पहले हमें उस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं जो हमें लिंक करना है। जैसे कि हम चाहते हैं कि इसमें हमको ये वाली फोटो लिंक रखनी है कि जब भी हम उस टेक्स्ट पर उस लिंक पर क्लिक करें तो ये फोटो ओपन हो। तो इसके लिए हम एक्सेल पे जाएंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको लिंक बनाना है, फिर हाइपरलिंक पर जाएंगे और हाइपरलिंक में हम देखेंगे कहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट सेव है। जैसे डेस्कटॉप पर हम देख लेते हैं किस नाम से सेव है। जैसे इसमें हमारा NGNN इस नाम से सेव है, ये वो डॉक्यूमेंट है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब ये टेक्स्ट भी लिंक बन गया। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली यहीं से ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो गया। फिर हम इसको जैसे क्लोज करते हैं, फिर से क्लिक करके देखते हैं तो डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंट यहीं पे ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको इस वाले डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो ऐसा ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ऐसा हम कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें लिंक करके रख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, अगर हमको इसमें कहीं पर हेडिंग लिखना है उसके लिए इस प्रकार से एक टेक्स्ट बॉक्स लगाना है जिसमें हम लिख पाएँ। तो टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, फिर हम वापस से अपने कर्सर को यहाँ पर लाते एक्सेल सीट में और जितना लंबा चौड़ा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए है उतना ड्रैग कर देंगे तो हम देखेंगे ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया। फिर जब टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट मेनू मिलेगा और इसमें हमको बहुत सारी टेक्स्ट बॉक्स की डिज़ाइन दिखाई जाएंगी। जो भी डिज़ाइन हम लेना चाह रहे हैं, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये डिज़ाइन लग गई। अब इसमें हम जो भी टाइप करना चाह रहे हैं वो टाइप कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया, इसको सिलेक्ट करके होम टैब से हम इसकी साइज बढ़ा लेंगे और फ़ॉन्ट कलर वगैरह चेंज करना है तो फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स बनाकर उसमें कोई टेक्स्ट या कोई हेडिंग बना सकते हैं। फिर इसको हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स हट जाएगा। फिर इसके बाद इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होता है कि अगर हमको हर पेज पर हेडिंग देनी है, जिस प्रकार हम MS वर्ड में देते कि हर एक पेज पर एक हेडिंग तो हर एक पेज पर आए, उसके लिए हम हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी सीट पेज के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगी। जैसे इसमें हमने टाइप किया हेडिंग में NG कंप्यूटर क्लासेस, ये हमने हेडिंग दी और ऐसे ही
पेज के नीचे जाएंगे तो पेज के नीचे फुटर कहलाता है, जो भी हमको फुटर लगाना है यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। अब हम ये देखेंगे हर एक पेज में एक्सेल की सीट के जब प्रिंट निकालेंगे तो वो इसी प्रकार पेज में प्रिंट होगा और हर एक पेज पर ऐसा हेडर, मतलब जो पेज के ऊपर आ रहा है वो हेडर है और जो पेज के नीचे आ रहा है वो फुटर है। एक बार हम लगाएंगे और सभी पेज पर ये अप्लाई हो जाएगा। फिर इसको वापस से हम व्यू टैब में जाके इसको नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर देंगे तो ये सीट हमारी फिर से पहले जैसी हो जाएगी। फिर इसके बाद इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, अगर हमको कोई टेक्स्ट डिजाइन में लिखना है तो इसके लिए हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे टेक्स्ट डिजाइन यहाँ पर हमको दिखाए जा रहे हैं, इनमें से जो भी डिजाइन हमको लेना है, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो इस प्रकार से ये डिजाइन आ जाएगी। अब इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं इस प्रकार से हम ऐसा इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में, और अलग अलग डिज़ाइन इसकी दिख रही है। इनमें जो भी डिज़ाइन में हम इसको चेंज करना चाहें उस डिज़ाइन में हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से डिज़ाइन वाला टेक्स्ट लिखने के लिए हम वर्ड आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसको कॉर्नर पर राइट क्लिक करके इसको कट कर देते तो ये हट जाएगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन क्या होती है कि जैसे अगर ये रिजल्ट रिपोर्ट हमने बनाई किसी स्कूल की और इस रिजल्ट रिपोर्ट पर जब कोई अथोराइज व्यक्ति या उस स्कूल का प्रिंसिपल साइन करेगा तब ये वेरीफाई माना जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे साइन करने के लिए हम एक जगह बना दें, एक लाइन बना दें, तो वो हम इंसर्ट टैब में सिग्नेचर लाइन से कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर इसके बाद आपको जो भी व्यक्ति यहाँ पर सिग्नेचर करेगा उसका नाम टाइप कर देना है। फिर इसके बाद उस व्यक्ति की पोस्ट लिख देनी है। फिर उसके बाद ईमेल वगैरह हम लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो खाली छोड़ देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे ओके। हम देखेंगे यहाँ पर ये सिग्नेचर करने के लिए एक लाइन आ गई, ये रिजल्ट के नीचे हमने इसको ऐसा एडजस्ट कर लिया तो यहाँ पर ये पेज में लाइन लग के आ जाएगी। यहाँ पर वो व्यक्ति सिग्नेटरी जो है वो सिग्नेचर कर सकता है। इसको हटाना है, पॉइंट पर राइट क्लिक करेंगे और कट कर देंगे तो ये सिग्नेचर लाइन हट जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि अगर हमको एक्सेल से बाहर जाकर कोई अदर सॉफ्टवेयर से कुछ लेकर आना है, अदर सॉफ्टवेयर की कोई भी चीज़ यहाँ पे लगानी, जैसे हमको यहाँ पे एक ड्राइंग बनानी, तो एक्सेल में पॉसिबल नहीं है कि हम ड्राइंग बना पाएं क्योंकि एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें केवल शीट बनती है। ड्राइंग का काम एक्सेल में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको बनानी है तो हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और ऑब्जेक्ट ऑप्शन मिलेगा। ऑब्जेक्ट में जैसे हम बिटमैप इमेज, ये पेंटिंग वाला सॉफ्टवेयर है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये पेंटिंग वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब इसमें हम जो भी पेंटिंग बनाना चाहें, जैसे हमने पेंसिल ली और कुछ भी यहाँ पे पेंटिंग बना दी, या फिर यहाँ से कोई भी स्टार वगैरह हमने सिलेक्ट कर लिए, इनमें कलर फिल कर दिए। ये जैसे हमने पेंटिंग बनाई, फिर हमें कुछ नहीं करना, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे तो हम देखेंगे एक्सेल पर ये पेंटिंग आकर लग गई। ऐसे हम कोई भी अदर सॉफ्टवेयर पर जाकर कोई भी वर्क करेंगे वो एक्सेल में आके लग जाएगा। जैसे यहाँ हमें इसमें कुछ हमको रिपोर्ट लिखनी है या इस डेटा की कुछ समरी लिखनी है, समरी की रिपोर्ट लिखनी है, तो इसमें टेक्स्ट हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये सेल में बटा हुआ होता है एक्सेल। तो हम यहाँ से MS वर्ड पर चले जाएंगे और उसको लाकर यहाँ पे लगा देंगे। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और इसमें हम ढूंढ लेंगे MS वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट दिख गया, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो ये MS वर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। अब ऊपर हम देखेंगे ये सभी ऑप्शन MS वर्ड के दिख रहे हैं। अब इसमें MS वर्ड में जो कमांड चलती है कुछ टेक्स्ट लिखने की, इक्वल RAND, इसको हम इसमें टाइप कर देते हैं। हम देखेंगे इतना टेक्स्ट यहाँ पर लिख गया। अब हम इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाह रहे हैं MS वर्ड की इस फाइल को ऐसा एडजस्ट कर लेंगे और फिर इससे बाहर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हम MS एक्सेल पर आ गए। यहाँ पे हमको ये ऑप्शन MS एक्सेल के दिखने लगेंगे। जैसे ही हम इससे बाहर क्लिक करेंगे और इतना टेक्स्ट ये लिखा गया। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट का उपयोग कर सकते हैं MS एक्सेल में। अदर सॉफ्टवेयर पर जाकर कोई भी वर्क हमको करना है और उसको लाकर एक्सेल में लगाना है तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है सिंबल। तो यहाँ पर हमको एक्सेल में बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। जैसे ये टेलीफोन का सिंबल हमको लगाना है, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो ये टेलीफोन का सिंबल लग गया। तो ये MS एक्सेल के इंसर्ट टैब के ऑप्शन थे। इसके बाद अगले वीडियो में हम पेज लेआउट के ऑप्शन को सीखेंगे। एक्सेल का कंप्लीट कोर्स करने के लिए हमारे चैनल NG कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें।